जंग मुसल्लत की गई तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वाजे किया गया है कि ISPR के मुताबिक फोरम का किसी भी जारियत के खिलाफ मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के अज़्म का यादा। शुरा ने कहा कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस इदारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस है। पाकिस्तान के अमन और तरक्की को दहशतगर्दी से नहीं रोका जा सकता। भारत की साजिशों को कौमी आज़म और मौसर इकदाम से नाकाम बनाया जाएगा। दहशतगर्द पर प्रॉक्सियों को फाल करने में भारत को नाकामी होगी। भारत के रियासती इकदाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। सिपह सलार का फॉर्मेशंस और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद। चीन का पाकिस्तानी मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर और चीनी सदर के साबिक मुआविन प्रोफेसर विक्टर गाओ ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान चीन की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए हर तरह हर सतह पर पुरज़्म है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत के खिलाफ चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात ज़रूरी है। किसी भी जारियत को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अमाराती सफीरों की मुलाकातें। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। वज़ीर आज़म ने शफ़ाफ़ बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा दोहरा दिया। इलाकाई अमन को अव्वलीन तरजीह करार दिया। बरादर ममालिक से कशीदगी कम कराने की अपील। UAE ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। वज़ीर आज़म से कुवैत के सफ़ीर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। किसी ऐसी कार्रवाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिससे इलाकाई सलामती को खतरा हो। मुल्क की दिफा और कौमी सलामती पर सब एक हैं। पार्लियामेंट में मौजूदा तमाम सियासी जमातों का यकज़बान होकर आवाज़ उठाना निहायत खुशाइंद है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। मुल्क के लिए हर तरह के इख्तलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा और अवाम में भी इत्तफाक व इत्तेहाद की फ़िज़ा पैदा होगी। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर भारत को बाकायदा नोटिस देने का फैसला। ज़राए इंडस वाटर कमीशन के मुताबिक सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर कानूनी और आईनी सिफारिशात के बाद वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून का इंतहाई होमवर्क मुकम्मल। सिफारती ज़राए से नोटिस में मुआहदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर गौर। भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। अमरीका का पाक भारत कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालने का मुतालबा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द अमल करे कि वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा न हो। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। उम्मीद है कि तहकीकात में ताउन करेगा। दहशतगर्दों को तलाश करके उनसे निपटा जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हकायक सामने लाने पर मोदी सरकार बौखला गई। ISPR का YouTube चैनल भी ब्लॉक। भारत में तर्जमान पाक फौज का एक्स अकाउंट भी मुअत्तल। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और झूठ का मुफस्सिल तरीके से बेनकाब किया था। भारत इससे कबल कई पाकिस्तानी TV चैनल्स की नशरियात मुअत्तल कर चुका है। दिफाई माहिरीन ने भारतीय इकदाम को नाकामी करार दे दिया। इसमें सिक्योरिटी फेलियर ज़्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। इंटेलिजेंस भी मतलब है, अगर आपके पास खबर नहीं थी ये हादसा हुआ या किस्सा हुआ तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमला सिक्योरिटी की नाकामी है। भारतीय एजेंसी डॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह का
एतराफ कहा कि पहलगाम में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जंग का मतलब न्यूक्लियर जंग है, ये बदतरीन ऑप्शन है। पहलगाम हमले के सबूत देने से मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। दिफाई माहिरीन ने अमरजीत सिंह के बयानात को पहलगाम हमले के फॉल्स फ्लैग होने का वाज़ेह सबूत करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। सीनियर वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी मंसूबे की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर और वासा के ज़ेर एहतमाम स्ट्रीट्स की तामीर बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर। वासा वर्क्स के लिए 1573 गलियों की तामीर मरम्मत 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, इससे अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। हुकूमत पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की OIC वफ़द से ज़ूम मुलाकात। पायदार तरक्की पर जोर, मुआशी इस्लाहात तरक्की में निजी शोबे के किरदार पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखना चाहती है, निजी शोबे को तरक्की का अहम मुहर्रिक बनाया गया है। मुल्क में महंगाई का पारा नीचे आने लगा। मुसलसल तीसरे माह भी महंगाई वजारत खजाना के तखमीनों से कम रही। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह मजीद कम होकर 0.28% पर आ गई। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह में 0.3% कमी हुई। लाहौर के इलाके सोयासल में गैरत के नाम पर मां बेटी का कत्ल। संगीन लड़कों ने मां और बहन को गला काट कर मौत की नींद सुला दिया। DIG ऑपरेशंस का नोटिस। काहना पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। जून से कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना अदा करना होगा। DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह का ऐलान। कहा, अब सिर्फ बातें नहीं, एक्शन होगा। फेस लैग टिकटिंग, हैवी गाड़ियों में ट्रैकर्स और ड्राइवर्स का ड्रूप टेस्ट होगा। कराची में ड्राइविंग इंस्टीट्यूट बनाने का भी ऐलान। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान और DG खान में शदीद बारिश। 62 से ज़ायद फीडर से बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। ऑपरेशनल अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।